बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस पेंडेमिक के बावजूद ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं। दूसरी तरफ दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स हैं कि अपने अखराजात का असर नौ जायज़ा ले रहे हैं। दुनिया के चंद बेहतरीन क्रिकेट बोर्ड्स में शुमार किए जाने वाले इंग्लैंड एंड वेल्स और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने बैंकों से कर्जे लेने का फैसला किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई तकरीरियाँ कर रहा है, ये सब बातें अपनी जगह। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बोर्ड के पास साबिक खिलाड़ियों के लिए कोई मंसूबा नहीं या उनको देने के लिए मराहत नहीं, तो ऐसा कहना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालिया इक़दाम के तनाजुर में किसी भी तरह गलत ना होगा। और इसकी हालिया मिसाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से साबिक क्रिकेटर्स को वीडियो सेशंस में कौमी खिलाड़ियों के साथ मुंसलिक करने का एक तजुर्बा, जहाँ लेजेंडरी जावेद मियांदाद टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का फ़ख्र और 10,000 रन स्कोर करने वाले वाहिद बैट्समैन यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, रावलपिंडी एक्सपेक्ट शोएब अख्तर, साबिक टेस्ट कप्तान वसीम अकरम, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ और मोइन खान, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में मौजूदा टीम के खिलाड़ियों को मुफीद मशवरे दिए, उन्हें बताया कि अपने खेल को किस तरह निखार की जानिब लेकर जाना है। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अपने वक्त के अजीम खिलाड़ियों ने बिना किसी फ़ीस और मराहत के किया, जिस पर बजा तौर पर वो तारीफ़ और तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। अगर देखा जाए तो मुल्क के लिए खेलने वाले इन अजीम खिलाड़ियों का इस तरह खिलाड़ियों को लेक्चर देना एक अच्छा इक़दाम था, लेकिन क्या ये मुनासिब ना होता कि बोर्ड इस मामले में भी प्रोफेशनलिज्म के तकाज़े पूरा करता, साबिक क्रिकेटर्स की खिदमत को बजाय पैसों में तोलने की एक पुरकशिश रकम इन वीडियो सेशंस के लिए मुकर्रर करता, जो ना की गई। हैरानगी का पहलू यहाँ इसलिए उठ रहा है कि एहसान मानी साहब की सरबराही में काम करने वाला ये बोर्ड प्रोफेशनलिज्म के नाम पर लाखों रुपए अपने अहदेदारों की तनख्वाहों पर खर्च करके ये तासुर दे रहा है कि प्रोफेशनल्स की खिदमत का मुआवजा भी उसी अंदाज में अदा किया जाता है। कुमार संगकारा एमसीसी की टीम लेकर इस साल पाकिस्तान आए तो अंदाजे के मुताबिक बोर्ड के ख़जाने से इस मद में 1.5 करोड़ के लगभग रकम खर्च कर दी गई, लेकिन हमारे कौमी हीरोज़ के लिए बोर्ड सिर्फ शील्ड ही से काम ले रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उमर गुल को शील्ड पेश की, उसके बाद वो क्रिकेट कमेटी का हिस्सा बन गए। साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान ने तो शील्ड को भी लेने की जहमत गवारा ना की। श्रीलंकन टीम के कराची टेस्ट के दौरान जब उन्हें मदऊ किया गया तो उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली, बोर्ड का साबिक खिलाड़ियों के लिए शील्ड देने का यह तरीक़ाकार मायूस कुन है। साबिक क्रिकेटर्स की ग्राउंड में खिदमत का एतराफ़ करना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने भी अपनी गलती का एतराफ़ किया था और क्या कहा। पहली चीज़ ये है कि यूनुस खान इज़ a legend of the game in Pakistan. I've actually got a good relationship with Yunus. But देखिए, in terms of Yunus not coming, उनकी मर्ज़ी है, he's decided not to come. Whatever grievances he has with the PCB, that's his personal thing. But लेकिन on the other side, हमारे पास, we've got the Wasim Akrams of the world, we've got other players who do work with us, and some aren't going to be happy with who aren't working with the PCB as ex-players. Some are working, but देखिए हमारे लिए भी it's upsetting and it's disappointing that there's so many ex-players who have had history with the PCB and haven't had good experiences. But मेरा ये भी काम है कि I need to develop these relationships. I need to mend these relationships. Yunus Khan is a good friend. He's a legend of the game. He's a good human being, and people like Yunus we need involved in Pakistan cricket. तो वसीम खान कह रहे थे, जनाब कोशिश करें कि मुस्तकबिल में खिलाड़ियों के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करने की, बेहतर अंदाज में लेकर चलने की, और बोर्ड की जानिब से इसको एक कोशिश कहा जा सकता है। इस वक्त चलेंगे जनाब ह्यूस्टन टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे। आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, बड़ा खरा और सच्चे अंदाज में तबसरा करते हैं इस मामले पर जिस पर आज कुछ बात की है मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम याह्या भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर इज्जत अफजाई की। हाँ, इस तरह के सेशंस तो पूरे साल चलने चाहिए थे, और इन पर्सन और फिर अब वीडियो लिंक के जरिए, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के मसले के तहत ये वीडियो सेशंस हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से होने चाहिए था, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये उस तरह नहीं हुए जिस तरह प्रोफेशनल अंदाज से करने चाहिए। फॉर्मर प्लेयर्स को बाकायदा हायर करना चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए, खाली वीडियो सेशन से या
एक आध नशिश से या एक दुक्का टूर से पहले, टूर्नामेंट से पहले, वर्ल्ड कप से पहले उनके साथ बैठाल देने से प्लेयर्स के मसाइल हल नहीं होते। उनको नेचुरल क्रिकेट और नए क्रिकेट के बारे में मालूमात अगर हासिल करनी है तो इन माजी के खिलाड़ियों के तजुर्बात से सही मानों में फायदा उठाओ। ये कैंडीज देना बंद कर दो। ये पता ये कैंडी दी जा रही है कि चलो भाई ठीक है जी, अब हमने बड़ा काम कर दिया। ये बेवकूफी बनाने वाली बातें हैं। मुझे बताइए कि यूनुस खान को कौन सी जिम्मेदारी दी है इन्होंने? यूनुस खान ने अब तक कितने यूनुस खान प्रोड्यूस किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला के नीचे? या सईद अनवर को बुला के कितनी जिम्मेदारियां इन्होंने दी कि भाई हमारा हम तो ओहदा नहीं देते तुम्हें, तुम्हारा काम है 5 प्लेयर्स बैट्समैन तैयार कर दो। यूनुस भाई आप हमें 10 प्लेयर तैयार कर दो। यूनुस भाई आप ऐसा करो कि अंडर 19 क्रिकेट टीम की पूरी जिम्मेदारी उठा लो। आखिर हिंदुस्तान भी तो करता है ना। राहुल द्रविड़ को अकेडमी का हेड बना दिया, अंडर 19 का हेड बना दिया, उससे कहा बस तुम नौजवान नस्ल पे काम करो। हमारे यहाँ इस तरह के सेशन करा दिए, बहुत बड़ा तीर मार दिया। यार ये काम नहीं होते भाई, जिसका काम उसी को साजे। तो इनसे सही तरह से काम कराओ, इनकी तजुर्बात से फायदा उठाओ। आपको नहीं आते वो काम, इनको आते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, घरों पे बैठे हुए इश्तिहारों में काम कर रहे हैं, टॉक शोज में जा रहे हैं, उसके बाद वो क्या बोलते हैं आपको, वो गेम शोज में बैठे हुए। इन लोगों का काम नहीं है ये। इनको ग्राउंड में भेजो और लड़के तैयार कराओ इनसे। मैं तो इस तरह देखता हूँ इसको भाई। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि किसी हद तक आप इस तमाम गुफ्तगू से इत्तेफाक करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो ये प्रोफेशनलिज्म हमारा अपनों के साथ बर्ताव में क्यों दिखाई नहीं देता? हम बाहर से लोगों को लाकर जब उनको भारी मुआवजा अदा करते हैं और जब उस पर सवालात उठते हैं तो जवाब ये दिया जाता है कि प्रोफेशनल्स को फिर उन्हीं के अंदाज में डील करने के लिए अच्छा मुआवजा दिया जाता है। ये शिकवा नहीं है, ये शिकायत नहीं है, ये इस वक्त राइटिंग ऑन द वॉल के मज़दाक चीज़ है कि हम अगर अपने खिलाड़ियों की बात करते हैं तो उनको हम बुलाकर इज़्ज़त अफ़ज़ाई तो दूर की बात है, उनको हम बुलाकर बस डील कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यहाँ पर हम किसी गैर मुल्की खिलाड़ी को वीडियो सेशन पर इंगेज करते पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के लिए, उसके तजुर्बात, उसके मुशाहिदात से इन खिलाड़ियों को आगाही देने के लिए वक्त तलब करते, तो आपको नहीं लगता कि वो डील होती, उसमें आप उनको कुछ मुआवजा अदा करते, या इसी तरह होता जिस तरह हमारे खिलाड़ियों के साथ बर्ताव होता? बिल्कुल सही कहा आपने। वो बात भी नहीं करते बगैर पैसे लिए इनसे, और पैसे भी ठीक ठाक लेते वो, जिस तरह ये देते रहे। आपने मिसाल बिल्कुल सही दी थी कि कुमार संगकारा एमसीसी की टीम लेकर जब आए थे तो फ्री में तो नहीं आए थे, और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आपने 4 लोगों को ग्राउंड में बैठा के क्रिकेट का गेम करा दिया। वो करोड़ रुपया अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दरमियान तकसीम करते तो वो आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होता। इन माजी के अजीम खिलाड़ियों को आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप इनसे वो काम ही नहीं कराते जो इनको आते हैं, जो ये पाकिस्तान की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं या पाकिस्तानी खिदमत करने की सलाहियत रखते हैं। आप इनसे वो काम ही नहीं कराते क्योंकि आपकी गर्दनों में सरिये हैं सबकी। आप लोग आपकी बड़ी इज्जत खराब हो जाएगी अगर आप जाके यूनुस खान के घर में बैठ जाए, उससे कहें भाई प्लीज मुझे 5 बैट्समैन तैयार कर दो, 1 साल के लिए अकेडमी में आ जाओ, या बात सुनो भाई मेरे सकलैन मुश्ताक मुझे 5 स्पिनर तैयार करो, मेरे मुल्क में स्पिनर नहीं है, मेरे पास ऑफ स्पिनर नहीं है इतने अरसे से, कुछ मेरी हेल्प कर दो यार। नहीं, वो ऐसा कहेंगे ही नहीं, उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ, अगर किसी फॉरन प्लेयर को बुलाएंगे, उसको लाखों में तनख्वाहें देंगे, उसको स्टाइपेंड देंगे, उसको टिकट देंगे, उसको 1-1 मिनट के उसके पैसे देंगे, उसके नखरे उठाएंगे और हमारे लोगों को फॉर ग्रांटेड लेंगे। ये तो हमेशा का दस्तूर है। डॉक्टर साहब, ये जो हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो कहते हैं कि मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या इसको हम गलती तस्वुर करें? क्या इसको हम ये तस्वुर करें कि जी हमने अपने साबिक खिलाड़ियों को अपने मौजूदा क्रिकेटर्स के साथ इंगेज किया तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसकी कोई जो है वो ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहे कि नहीं यार ये गलत काम था। लेकिन यहाँ जो इस वक्त सवाल है वो ये है कि क्या हमने अपने माजी के खिलाड़ियों को वो रिस्पेक्ट दी जो वो डिमांड करते हैं? दी ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी खिलाड़ी को नहीं दी, कभी भी नहीं दी। जावेद मियादाद हो या उसके बाद से सईद अनवर हो, आमिर सोहेल साहब हो, सकलैन मुश्ताक हो, इंतमाम उल हक हो, सईद अनवर हो, जिस खिलाड़ी का आप नाम लें उसको खराब करके, उसका फेस खराब करके, उसका कैरियर खराब करके उसको हमें निकाला, और निकालने के बाद फिर कभी पलट के उसकी तरफ देखा नहीं, अलावा उन चंद मुट्ठी भर लोगों के, जिन लोगों का एक गैंग है, जिनका एक ग्रुप है जो म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर। बाकी जितने जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है उसको ये घास भी नहीं डालते, उससे पूछते भी नहीं है। अब इतने बड़े बड़े सेशंस आप करा रहे हैं खिलाड़ियों के, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने कोई इसकी तैयारी की, कोई उसकी कॉम्पनसेशन डील करी, कोई इसको परमानेंट बुनियादों पर करने की बात करी, कोई
उनकी सलाहियतों से फायदा उठाने की बात करी, इसका कोई फॉलो अप होगा, इसकी कोई तरीकाकार आपने डिफाइन किया? नहीं ना, कुछ नहीं किया ना। ये सब यार दिखावे होते हैं। ठीक है, अच्छा स्टेप ले लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा, इसका फायदा क्या हुआ? ये बहुत सारी चीजें सोचने की हैं, लेकिन ये काम वही लोग कर सकते हैं जिनके विजन हो। इनके विजन वगैरह थोड़ी है, ये तो सिर्फ जनाब बैंडेड लगाते हैं। बैंडेड तो आप दवाई, वो लाल दवाई पाकिस्तान में मिलती है, वो जख्मों पे लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। जख्मों को कुरेद देख के उसकी गहराई का अंदाजा करके उसका प्रॉपर इलाज करने में ये कासिर है, इनको अकल ही नहीं है उसकी। डॉक्टर काशिफ अंसारी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, सवालात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान इस वीडियो सेशंस के हवाले से जो साबिक खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ियों के साथ किए, उन्होंने किस राय का इज़हार किया, वो भी आपको दिखा देते हैं। स्टार्स हैं, पास स्टार्स, एक्स प्लेयर्स, हमारे हीरोज़ पाकिस्तान के लिए, इनके स्टेटिस्टिक्स देखें, इनके फिगर्स देखें, और दुख भी होता है कि ये हमारे स्टार्स हैं और इनके पीछे भी लोग लग जाते हैं। पूरे मुल्कों में ये हीरोज़ हैं, पूरी दूसरे मुल्कों में, लेकिन वी नीड टू बी थिंकिंग अबाउट दिस गाइज एज हीरोज़ हु हैव आवर कंट्री। हमारा नाम रोशन भी इनने किया। तो ये हमने शुरू किया, इंगेजमेंट प्रोग्राम था हमारा, लेकिन आगे भी ऐसे करेंगे, इनको इन्वॉल्व करेंगे। देखिए जावेद मियांदाद साहब फर्स्ट टाइम तो ऐसे हमने उनको भी इन्वॉल्व किया, और बाकी भी मोइन ख़ान, राशिद लतीफ़, ये सब जो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इनका सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनने टाइम भी दिया हमें। लेकिन ये मुल्क के लिए ये वेरी कमिटेड हैं, पाकिस्तान इनके लिए पहले आता है। तो डॉक्टर साहब, वसीम खान साहब कह रहे थे कि हम इन तमाम अपने लेजेंड्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, और हम मुस्तक़बिल में भी इस तरह के मंसूबे बनाएंगे, अपने खिलाड़ियों को इनके साथ इंगेज करेंगे। तो आपको लगता है कि ये काफ़ी था? भाई साहब ये क्या है, ये क्या टोपी ड्रामा है यार, बस कर दो भाई। इंगेज करेंगे, लड़कों को वीडियो सेशन कराएंगे। मेरे प्यारे भाई, मैं एक बात का सवाल सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ कि ये इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट के हीरोज के नाम लिए, मेरे पास एक ओपनर आज तक नहीं आया ढंग का जब से सईद अनवर गया है। मेरे पास एक ऑफ स्पिनर नहीं है, मेरे पास एक ओपनिंग बॉलर ढंग का नहीं है, मेरे पास कोई मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं है, मेरे पास कप्तान नहीं है। तो मेरे बोर्ड के ओहदेदारों, तुमको ये नजर नहीं आ रहा कि ये मसले कैसे हल होंगे? ये इन्हीं हीरोज के थ्रू हल होंगे ना। बुलाओ राशिद लतीफ को, बुलाओ सईद अनवर को, बिठाओ इन लोगों को, इनके हाथ में कुंजी पकड़ाओ बोर्ड की, इनके हाथ में टैलेंट को दो, इनके हाथ में टैलेंट हंट स्कीम दो, इनके हाथ में एकेडमीज दो, इनसे रिजल्ट ओरिएंटेड काम कराओ कि मुझे 4 प्लेयर बना के दो, मुझे 3 बैट्समैन बना के दो, मुझे विकेट कीपर बना के दो। मोइन खान यार, ऐसे होते हैं काम, ऐसे काम नहीं होते कि जी वीडियो सेशन करा लिया और बड़े हमारे हीरो हैं, बड़े हमारे ये 2-4 जुमले बोल दिए, उसके बाद फिर भूल गए उनको। हालत तो देखो इन लोगों की कि भाई तुम करना क्या चाहते हो। वो अंग्रेजी का लफ्ज है ना, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश, तुम्हारा गोल क्या है? अगर गोल तुम्हारा सिर्फ खाना पूरी और बैंडेड है तो बड़ा अच्छा काम किया तुमने। हाँ, फ्री में कर दिया, क्योंकि ये लोग तो बेचारे जो है पाकिस्तानी है तो इनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये इनको तो बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, वो आ गए। अगर कोई गोरा होता तो तुम्हारी जेबों पे ठीक ठाक जो है वो बोझ पड़ता, तुमने इनको बुला लिया और बुला करके इनके सेशन करा दिए। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा? अब कहां से क्या टीम बन गई तुम्हारी? आगे तुम्हारा फ्यूचर कोई है? तुम्हारा कोई विजन है? तुम्हारी कोई प्लानिंग है? कोई रोड मैप है तो शेयर करो ना हमसे। ये वसीम खान साहब कह रहे हैं हम आगे भी देखेंगे। क्या देखेंगे? 1.5 साल से तुम बैठे हुए हो, तुम मुसलसल हारे चले जा रहे हो। तुम वर्ल्ड कप हार गए, तुम अंडर 19 हार गए, तुम विमेंस वर्ल्ड कप हार गए, तुम श्रीलंका से हार गए, तुम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, तुम सबसे सिर्फ जब से तुम आए हो हम हार ही रहे यार। और बैठ के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी कब करोगे भाई? पाकिस्तानियों का ये मसला, पाकिस्तानियों का वो मसला। मुझे आज तक दुनिया में कोई शख्स ऐसा नजर नहीं आया जिसने पाउंड्स की तनख्वाह छोड़ के रुपए में तनख्वाह ली हो। यकीन करें आप, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो। डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, और अगला टॉपिक जो आज हमारे इस शो का है वो है हसन अली। मंडी बहाउद्दीन के दाएं हाथ के तेज बॉलर हसन अली ने 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मैचों में 14.69 की औसत से 13 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन बॉलर का एजाज़ हासिल किया और साबित किया कि उनमें पाकिस्तान की बॉलिंग के बोझ उठाने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। और इस बात का सबूत उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यूएई में श्रीलंका के खिलाफ 5 एक रोज़ा मैचों में 14 विकेट की परफॉर्मेंस दिखाकर पेश भी किया। वनडे और T20 में सफ़ेद गेंद के साथ कौमी टीम की बॉलिंग में नुमाया नाम बनकर उभरने वाले हसन अली को टीम मैनेजमेंट ने टेस्ट क्रिकेट में भी आजमाने का फैसला किया। एक नौजवान फास्ट बॉलर जिसे टीम पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकिल कहा जा रहा था, उसके वर्कलोड को पसे पुश डालकर उसे हर तरह की क्रिकेट में बिना वक्फे के खिलाने का नतीजा जल्द ही सामने आने लगा।
माजी के तेज़ बॉलर की तरह हसन अली भी फिटनेस के शिकंजे में जकड़े जाने लगे। फिर वो हसन अली जो मुखालिफ बैट्समैनों के लिए दहशत की अलामत बनकर उभर रहे थे, अपनी इंजरी के साथ नबर्द आजमा दिखाई दिए। 20 अगस्त 2019 को दुबई में हसन अली शाम आरजू के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। नामवर क्रिकेटर्स ने अपनी ज़िंदगी के खुशगवार सफ़र की शुरुआत तो की, लेकिन बतौर क्रिकेटर उनके मसाइल बढ़ते दिखाई दिए। 2017 में जिस इंग्लिश सरजमीन पर हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी में बैट्समैनों के लिए ख़तरे की अलामत बने हुए थे, 2 साल बाद वहीं ICC वर्ल्ड कप में 4 मैच खेलकर वो सिर्फ 2 ही विकेट ले पाए। अब 1 साल होने को है, दाएं हाथ के तेज़ बॉलर कौमी टीम की नुमाइंदगी से महरूम दिखाई देते हैं। कमर की तकलीफ़ उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने इस असासे को बोझ समझना शुरू कर दिया है। हालिया मिसाल हसन अली के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बेदखली है। अलबत्ता तशवीश की बात यह है कि हसन अली कमर की तकलीफ़ के संजीदा आर्जे में मुब्तला हैं और बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें न लेने का फ़ैसला इस साल अप्रैल में उनके मेडिकल टेस्ट की रोशनी में किया है, जिसकी रोशनी में हसन अली को सर्जरी करवाने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी सूरत में उन्हें रीहैब के मरहले से गुजरना होगा, जिसके बारे में इत्तलात हैं कि इस इलाज में खासा वक्त दरकार होगा। इन सारी बातों को सामने रखते हुए एक बात वाज़ेह है कि हसन अली की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में फ़ौरी वापसी का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट के तज्ज़ियाकार हैं और बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले बॉलर नहीं है हसन अली जिनको कमर की तकलीफ़ का जो है वो आर्जा हो गया है। इससे पहले मोहम्मद जाहिद, शब्बीर अहमद, वक़ार यूनुस और बाकी भी हमारे क्रिकेटर्स इस सूरत हाल से 2-4 हुए हैं। हसन अली के मामले को किस तरह देख रहे हैं? जी, बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है और आपने सही फरमाया कि हसन अली 2017 के बाद फिर पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज जो दुबई में हुई उसमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी भी हासिल कर चुका है। लेकिन हुआ ये, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने देखी नहीं है, लेकिन जितनी कुछ मैंने तज्जिया किया और जो मैंने अपनी मालूमात हासिल की है उसमें स्लिप डिस्क है, जहां तक मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो मोरा हिल गया है इनका और शायद यही वजह है। और कंप्रेशन फ्रैक्चर दूसरी चीज होती है जो फास्ट बॉलरों में होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे खतरा ही स्लिप डिस्क का लग रहा है और कंप्रेशन फ्रैक्चर का इतना ज्यादा नहीं लग रहा। लेकिन जो भी हो, चाहे वो हो, सर्जरी जो है वो इसका परमानेंट हेल्थ जरूर है, लेकिन सर्जरी के अंदर जो सक्सेस रेट है, कामयाबी के इम्कानात है, वो तकरीबन 50-60-65% से ज्यादा नहीं होते। और उसके बाद फिर उसको रिहेबिलिटेशन में 3 से 6 महीने लगते हैं। लेकिन बहुत मुझे परेशानी इस बात की है कि उसके बाद फिर बॉलर जो है और उसकी बॉडी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती जितनी कि वो अब से 2 साल 3 साल पहले थी। ये मसला मुझे बहुत बुरा, बहुत खराब सिचुएशन नजर आ रही है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे ह्यूस्टन से, क्रिकेट तज्ज़ियाकार, पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज के जो हैं वो ग्लोबल एडवाइज़र अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एक ऐसे खेल पर बात करेंगे जिस पर हम अपने प्रोग्राम में कम बात करते हैं, गोल्फ़ की बात करेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद।